ग्रहदाह कहानी मुंशी प्रेमचंद। सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपये खर्च किए। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था, एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता था। दिन भर वही बैठा रहता और उसे साथ लेकर आता। कितना सुशील होनहार बालक था, गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची मस्तक, पतले पतले लाल उधरे हुए पाँव, और उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल वृद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पर हंसी खेलती रहती। किसी ने उसे हठ करते या रोते नहीं देखा। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हो। उसकी पत्नी निर्मल जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजुलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। देव प्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल जाए निर्मला, पैर क्या फिसलेगा। यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा ये पैर न रखना, किंतु निर्मला ने सिर पर मौत खेल रही थी। यह जल क्रीड़ा किंतु मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह में एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश तौलिया से देह पोंछ रहे थे, तुरंत पानी में कूदे। साथ का कहारा भी, दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी तो टोला पर निर्मला का पता न चला। जब डोंगी मंगवाई गई, मल्लाह ने बार बार गोते मारे पर हाथ न आई। देव प्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्य प्रकाश किसी प्रकार ही आशा से दौड़ी। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को न रोक सके। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है। देव, बेटा गंगा में नहीं, नेवता खाने के लिए रोक लिया है। प्रकाश ने उसके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मात्रहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दिन से दिन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उसके हृदय को सहलाता रहता है। मात्रहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है। सत्य प्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। पक्षियों से उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों से उसे न मिलती थी। माता का प्रेम तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है। 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ, मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएगी। पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेगी। तो क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आ जाएगी। देव, हाँ वही माता आएगी। सत्य मुझे उसी तरह प्यार करेगी। देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्य प्रकाश उस दिन से प्रसन्न मन रहने लगा। अम्मा आएगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेगी। अब मैं उन्हें कभी दिन न करूँगा, कभी जिद न करूँगा, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाया करूँगा। विवाह के दिन आए, घर में तैयारियां होने लगी। सत्य प्रकाश खुशी से फूल न समाता। नई अम्मा आएगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले। पालकियों पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्य प्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना रुचिक शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय वह ललना जो देवप्रिय नाम से संबोधित होती थी। यह उत्तरदायित्व, त्याग और शरण का संबोधन न सह सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी। यौवन काल की
मदमय अवायु रंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसे स्वप्न में भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बालक स्वप्न अभी भंग हो गया। आंखें डबडबा गई। ने कहा, बेटे देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो मैं तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिय ने कहा, मुझे अम्मा न कहे। सोत का पुत्र विमाता ही की आंखों में क्यों इतना टकता है। इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव में पंडित ने नहीं किया। हम किसी गिनती में देवप्रिय जब तक गर्भहीन न हुई वह सत्यप्रकाश से कभी कभी बातें करती, कहानियां सुनाती, किंतु ग्रामीण होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल जो जो निकट आता था उसकी कठोरता बढ़ती जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा और सौरगृह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिय की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने उसे बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिय ने सरोज स्वर में कहा, खबरदार इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पार लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर उन्होंने क्यों मुझे चिढ़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिझड़ी का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था, उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था। देवप्रिय स्नान घर में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे को ओढ़ना हटा दिया। उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। जी कितना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिय निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई। दूर से ही डांट हट वहां जा से सत्यप्रकाश माता को दिन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो। मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाते को देती है। देव झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चों को चुटकी काटी। सत्य जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्छिया ले रहा था। देव झूठ बोलता है, सत्य में झूठ नहीं बोलता। देव प्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को दिन तमाचे लगाए। पहली बार ताड़ना मिली और निरपराध इसके जीवन का काया पलट कर दी। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलात नहीं आता तो चोरों की भांति दुबका हुआ जाकर खा लेता। कुछ न मांगता न कुछ बोलता। पहले अत्यंत कुशाग्र था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से भी जी चुराता। मेले कुचले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, कनकोवे लूटता, गालियां बकता भी सीख गया। एक साफ सुथरा सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला, देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकली आती थी। दूसरा मेला नटखट चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए, मुंहफट, बात बात पर गालियां बकने वाला एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से प्लावित, स्नेह से विचित्र। दूसरा सूखा हुआ टेढ़ा पल्लवहीन वृक्ष जिसकी जड़ों को एक मुहूर्त से पानी नहीं नसीब हुआ। एक को देखकर पीला ही छाती ठंडी होती थी, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यह एक हरियाली थी। ईर्ष्या स्वभाव की औगत है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। उसने ईर्ष्या का भाव ही लोभ हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है। प्रेमी से प्रेम की ज्ञान बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद करता।
भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है, अभी क्या कभी वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बच्चा कुछ अपने भाई को दे, पर सत्य प्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे शांतिप्रिय आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह संवादों में साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से बत्ती और अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्य प्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है कि तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सत्य, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपये हो गए हैं, जाता हूँ तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूँ। देव, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना। सत्य, आए दिन चंदे लगा करते, फीस के रुपये चंदे में दे दिए। देव, और जुर्माना क्यों हुआ? सत्य, फीस न देने के कारण। देव, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्य, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने दे दिया। देव, तुम ज्ञानू से जलते हो? सत्य, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और दो, बाहर हम और एक समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरे कुछ नहीं है। क्यों यह कहते शर्म आती है? सत्य, जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। देव, अच्छा, तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं? मेरे पास इतना रुपया नहीं कि तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं। ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रति मास कुछ। ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक भी दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल होंगे और वह जरूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी। सत्य, विधा मेरे भाग्य में ही नहीं है। देव, तुम्हारे भाग्य में क्या है? सत्य, भीख मांगना। देव, तो फिर भीख मांगो, मेरे घर में निकल जाओ। देवप्रिय भी आ गया, बोली, शर्माता नहीं है, बातों का जवाब देता है। सत्य, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं। प्रिय, ये जली कटी बातें तुम मुझसे न सही जाएंगी। मैं खून घूट पी पी कर रह जाता हूँ। देव प्रकाश, भैया, कल मैं इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर ली। उसकी उम्र 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया। जब हाथ पांव न थे, किशोरावस्था के असमर्थता थी, अब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, बचना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए हैं, उस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय, घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में ले लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्य, चला जाता हूँ, नौकरी करूँगा। ज्ञानू, मैं जा रहा हूँ, अम्मा से कह देता हूँ। सत्य, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊँगा। ज्ञानू, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं? सत्य प्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को तो जी नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पड़े रहना बेहराई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूँगा और पेट पालन कर लूँगा और किसी लायक हूँ। ज्ञानू, तुमसे अम्मा क्यों इतनी चिढ़ती है? तुझे मिलने को भी मना किया करती है। सत्य, मेरे नसीब खोटे हैं क्या? ज्ञानू, तुम लिखने पढ़ने में भी नहीं लगाते? सत्य, लगाता ही कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ यही न होगा, ठोकर खाऊंगा बला से। ज्ञानू, मुझे भूल तो न जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा, तुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ते जा रहा था।
सत्यप्रकाश कलकत्ते क्यों पहुंचा, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती, अपने ऊपर नसीब विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट साध्य न था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी। सरल है उसके लिए जो हाथ से काम कर सके, कठिन उसके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपड़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले तो कई दिनों तक उसने इतने पैसे भी न मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतना विनय के साथ बातें करता और उसके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। आज शिक्षित लोग एक ही बात को दो दो तीन तीन बार लिखते हैं। उसकी दशा ठीक रोगियों सी होती, जो वैद्य अपनी व्यथा और वेदना का वृतांत करते हैं, नहीं थकते। सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता। संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपये रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख न था। घर के लोगों की कभी याद न आती। यह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम मुग्ध बातें न भूलती। अंधकार में यही प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चित होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसने आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है, वही तृप्ति इस पत्र से सत्यप्रकाश को हुई है। मैं अकेला हूँ, कोई मुझे भी चाहता तो मुझे भी याद करता है। उसी दिन मैं से सत्यप्रकाश की यह चिंता हुई कि ज्ञान की कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्यप्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उसके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी भंग शराब कबाब की भी ठहरी। आईना तो तेल कंघी का शौक भी पैदा हुआ, जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसे पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्विंशों को तिरोहित करना शुरू कर दिया। सिनेमा का चस्का छूटा। मित्रों को हिले हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संजय की चिंता ने सारे इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपये होगा। अगर 3 महीने तक एक कौड़ी का भी अव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे, उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफायत की धुन में वह बधुआ दिया बत्ती भी न करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता। उसने ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीनों में उसके पास 50 रुपये एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था कि मानो किसी
निसंतान पुरुष के बालक हुआ हो। घर कितनी कोमल, पवित्र, मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। और अवस्था में माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली के प्रेम याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की यही लहर जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेग गति लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही मंडप है जो जीवन को, समस्त नित्य विधि बाधाओं को सुरक्षित रखता है। सत्य प्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से भी उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं, उनकी रक्षक उदारता, उसका परिपोषित केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक पैसे की किफायत करता था, उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जक नए नए उपाय सोचता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसीलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से देव प्रकाश प्रतिमाह ज्ञानू के पास कुछ कुछ अवश्य भेज देता था। अब वह केवल पत्र लेखन न था, लिखने के सामान की एक छोटी दुकान भी उसने खोल दी। उसने अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब यह हत्थे नहीं छिड़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठ देवप्रिय से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोध होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे। विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रुपये दाज देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश, मैं जो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो हो रहा है। देव प्रिय, तुम्हारी बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले ही नहीं करते। देव ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूँ। प्रिय, उसकी कौन चलावे? वहाँ कोई रखेल रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा? वहाँ कोई देखने जाता है। देव झुंझला कर रखेल रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये महीने न बेचता और न वे चीज़ों ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर इतने मेला हो गया है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगे। देवप्रिय नाराज होकर चली गई और देव प्रकाश ने उसके यही कहना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही नहीं देती थी। स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करे, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिय ने चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारी और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूं। मुझे दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। प्रकाश के असमंजस के बाद भी लिखिए। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे मात्र प्रेम का यह परिणाम होगा, मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें या क्या चिंता, मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू न आए। 7 वर्ष हो गए हैं, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मर गया है या जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो तो मुझे एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं
पारिवारिक अन्याय व दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमित और वैमन्य क्रूरता और लक्षण का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंस गए कर मनुष्य अपने संतान का शत्रु हो जाता है। न मैं आंखों में देखकर मक्खी न निगलूंगा। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सुना हो जाएगा। मेरे पिता का पुत्र वंश परंपरा का पालन न करेगा, क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय दुर्दशा जाएगी जिससे मेरा सर्वनाश कर दिया। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य है जो आपने मुझे यह याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया। उसकी बधाई। इन रुपयों में नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। मेरे विवाह की बात मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और जो मेरे लिए सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंबात पाश में फंसूं तो मुझे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा से ही मेरा हृदय को आघात पहुंचाते हैं। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को जीर्णोद्धार करो। मैं अनपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता। प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, यह लौंडा देखने को सीधा है, जहर का बुझाया हुआ है, कैसे 100 कोस से बैठा हुआ बर्छियों से छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया है। शायद सदा के लिए न जाने अम्मा को उससे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था से ही वे बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उसके तीव्र मेले न हुए। हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें सारगृह जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या। फिर मैं क्यों इस विपत्ति में फंसूं। कौन जाने मुझे ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा की है। संध्या का समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया क्या कलकत्ते जाएगा? ज्ञान जी हाँ। देवप्रिय उन्हीं को जो नहीं बुलाते। ज्ञान उन्हें कौन मुंह पर बुलाए। आप लोगों में पहले ही मेरे मुंह में कालिक लगा दी है। ऐसा सदैव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और मैं इतना निर्दयता से जाऊं कि देवप्रिया अच्छा चुप रह। नहीं ब्याह करना है न कर, जले पर लोन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसीलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेले पर परवाह नहीं। तू चाहे ब्याह करे चाहे कुंवारा रह, मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई। देवप्रिया जब तू हमारे कहने ही में नहीं तो जहाँ चाहे रह, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने लड़का ही नहीं दिया। देव क्यों व्यर्थ में ऐसे कटुवच बोलती हो। ज्ञान अगर आप लोगों की यह इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता है। ज्ञान प्रकाश को इशारों से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे, मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम ही ने तो कटुवचन कह उसे उत्तेजित किया। देवप्रिया यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुद्र पार बैठा है। मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए उसने यह प्रेम का स्वाग भरा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यूं मुझे न जलाता। देव अरे तो क्या वह विवाह ही न करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया, जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझ कर राजी कर दूंगा।
देवप्रिया मेरे हाथ से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देवप्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा तुम्हारी माता इस शोक में मर जाएगी, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार नहीं करके हाँ नहीं की। निर्धन पिता भी निराश होकर बैठे रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्कृत हुआ। उसने माता की एक बात न ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की तीनों कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई और स्त्री न थी। सुनागर उसे फाड़े खाता था। जब वह नैराश्य या क्रोध से पागल हो जाती तो सत्यप्रकाश को खूब जी भर पहुँचती, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहा था। देवप्रकाश ने स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली और प्राय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेले थी। देवप्रिया अपने पुत्रों को गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदर है, गुणवती है, सुशिक्षित है, उसका बखान किया करती, पर ज्ञान प्रकाश को इन बातों के सुनने की भी फुर्सत न थी। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएं आती थी और उसकी गोद में बच्चे खेलने लगते थे। घर गुलजार हो जाता था। कहीं विदाई होती थी तो कहीं बधाइयाँ आती थी, कहीं गाना बजाना होता था तो कहीं बाजे बजते थे। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया की चिंता चंचल हो जाता। उसे मालूम होता कि मैं संसार में सबसे अभागिन हूँ, मेरे भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बंधा। भगवान ऐसा भी कोई दिन न आए कि मैं अपनी बहू का मुख चंद देखूंगी, उसके बालकों को वेदमुख खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में आनंद उत्सव के मधुर गाना की ताने उठेंगे। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा जन्मदिन की सी हो गई। आप सत्यप्रकाश को कोसने लगे। वही मेरे प्राणों का घातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया तो यह शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी भी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में गया है, वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाने देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम पर एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बनता था उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का वैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर भी वशीकरण मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही पत्र लिखा, यहाँ तक कि यह उसका नित्य कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियाँ न दे लेती उसे चैन ही नहीं आता था। इन पत्रों को वह कहारीन के हाथ डाक कर भिजवा दिया करती थी। ज्ञान प्रकाश अध्यापक होना सत्यप्रकाश के लिए घातक हो गया। परदेश में उसे यही संतोष था कि संसार में निराधार नहीं हूँ। अब यह अवलंबन भी आ जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठाइए। मुझे अपने गुजर करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्यप्रकाश की दुकान खूब चलती है, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 670 रुपये की मासिक आमदनी होती ही क्या है, अब तक तो कुछ बचाता था। वह वास्तव में बचत न थी बल्कि त्याग का एक वक्त। रूखा सूखा खाकर एक तंग आर्द्र कोठरी में रहकर 25-30 रुपये बच रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई और फिर वही पहले सी दशा हो गई। वर्षों तक शुद्ध वायु प्रकाश और पौष्टिक भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्यप्रकाश को भी रुच मदनी आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। वह अवस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्यप्रकाश पहले सोता तो एक ही करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाजार से पुड़िया लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर टाल देता।
लेता। अब रात को अच्छी तरह नींद न आती। बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थक थक कर चूर हो जाता। उस वक्त चूल्हा जलना, भोजन पकाना बहुत कसरत था। कभी कभी अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद आती तो उसका मन किसी बातों करने को लालायित होने लगता, पर वह निशानदाकार सिवा कौन था। दीवालों के कान चाहे हो नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र अभी कम आते थे और वे भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का लेश भी नहीं होता। सत्यप्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र लिखता। एक पर अध्यापक के लिए भावुकता का शोभा देती है। शनि शनि सत्यप्रकाश को भी भ्रम होने लगा कि ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुरता करने लगा है। नहीं तो मेरे पास 2-4 दिन के लिए आना संभव था। मेरे लिए तो घर का द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश ने माता से कलकत्ते न जाने की कसम खा ली है। इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बेले ही होती है। सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आशंका अंकुरित हुई। क्यों न घर लौट चलूं किसी संगिनी के प्रेम में, क्यों न क्षण लूं वह सुख और शांति, और कहाँ मिल सकते हैं मेरे जीवन के निराधाकार को और कौन जो आलोक कर सकता है। वह इस आवेश को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता। जिस भांति किसी बालक को घर में रुकी हुई मिठाइयों की याद बार बार खेल से घर खींच लाती है, उसी तरह उसका चित्त बार बार उन्हीं सुधुर मधुर चिंताओं में मग्न होता जाता। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया, नहीं तो मेरी दशा ऐसे हीन क्यों होती। मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी। प्रकाश के सिवा उसके पास और किसी पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों, किसी अनिष्ट आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूट गिर पड़ा और वह सिर थाम कर बैठ गया कि जमीन पर न गिरने पड़े। यह देवप्रिया की विषय युक्त देखने से कितना जहर था, प्याला था जिसमें एक पल भर में यज्ञासीन कर दिया। उसकी सारी महत्वपूर्ण व्यवस्था क्रोध, निराशा और कृतज्ञता ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जाकर चारपाई पर लेटा रहा। मानसिक व्यथा आँख से पानी हो गई। हाँ, जीवन नष्ट हो गया। मैं ज्ञान प्रकाश शत्रु हूँ। मैं इतने दिनों से केवल उसके जीवन को मिट्टी में मिलाने के लिए ही प्रेम का स्वाग भर रहा हूँ। भगवान, इसके तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर से देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्य प्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा। उसका भी वही अंत हुआ। फिर वह एक नित्य कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता था। सत्य प्रकाश के मर्मस्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी। एक महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया, सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद में बिठा लेते और कहती, बेटा। पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और कहते, भैया। माता की संजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती। ठीक वैसे ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी, उसकी प्यारी भरी बातें कानों में आने लगती। फिर वह दृश्य सामने आ जाता जब उसने नववधु माता को अम्मा कहकर पुकारा था। उसके कठोर शब्द याद आ जाते। उसकी क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना विकसित शीर्षक कर रोना याद आ जाता। फिर सौरग्रह का दृश्य सामने आ जाता। उसने कितने प्रेम से बच्चों को गोद में
लेना चाहता, तब माता के वज्र से शब्द कानों में गूंजने लगते, हाय उसी वज्र ने मेरी सर्वनाश का कर दिया। फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं याद आती। अब बिना किसी अपराध के माँ डांट बताती, पिता का निर्दयी निष्ठुर व्यवहार याद आने लगता। अब उस बात बात पर तिरैया बदलना, माता के मिथ्यावादों पर विश्वास करना, हाय मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य आंखों में फिरने लगता। फिर करवट बदलता और चिल्ला कर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी ने पुकारा की आवाज सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज थी। दौड़ा और द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था वह, उसके गले से लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों में स्पर्श किया और दोनों भाइयों के घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ में आवेग के रोके हुए था, वो रो पड़ा। सत्यप्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था? भूत का डेरा था। सत्यप्रकाश ने जल्दी से कुर्ता गले में डाला और ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला सुख बुझी हुई आंखें देखता और रोता था। सत्यप्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूँ। ज्ञान प्रकाश ने, वह देख ही रहा हूँ। सत्य, तुमने अपने आने की सूचना न दी थी। मकान का पता कैसे चला? ज्ञान, सूचना तो दी थी, आपको पत्र न मिला होगा। सत्य, अच्छा हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाल दिया होगा। मैं उधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है। ज्ञान, माताजी का देहांत हो गया। सत्य, अरे क्या बीमार थी? ज्ञान जी, नहीं मालूम नहीं क्या खा लिया, इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। ज्ञान, हाँ अभी मरे नहीं हैं। सत्य, अरे क्या बहुत बीमार हैं? ज्ञान, माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुंह खोलकर दवा पी रहे थे। माता जी को जोर से उसकी उंगलियां डाल ली। विष उसके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज आया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं। बचने की आशंका नहीं है। सत्य, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान, ऐसे घर में अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ते से विदा होकर चले गए।